गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं हम आज का हमारा सेशन सीओए में। आपको मालूम है कि हमने कल क्या डिस्कशन किया था? हम कल बात कर रहे थे डिकोडर की। जो डिकोडर की बात थी वो हमने कल कर ली है। आज हम देखने जा रहे हैं डिकोडर की जो रिवर्स प्रोसेस है, एनकोडर, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी भी आपको डिकोडर में किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ पहले वो डाउट क्लियर करिएगा, क्योंकि हम बात करने वाले हैं एनकोडर की। तो जो एनकोडर है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिकोडर है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको अभी भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है डिकोडर में तो प्लीज़ मुझे आके मिलिएगा, या फिर ये वीडियो है वो रिपीट करके देखिएगा। तो चलो हम आज स्टार्ट करते हैं एनकोडर। टॉपिक नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर हमारा है वो 3 है। व्हाट इज एनकोडर? भाई एनकोडर क्या है, थोड़ा डिटेलिंग मैंने यहाँ पे दिया है, और ये क्वेश्चन हमारी एग्जाम में 3 मार्क की और 5 मार्क में आएगा। जो डिकोडर और एनकोडर का क्वेश्चन है वो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, वो हर एग्जाम में आता ही है। उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि जो एनकोडर है वो आईएमपी क्वेश्चन है। तो चलो आइए देखते हैं एनकोडर क्या है। एनकोडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। भाई एनकोडर है वो वन टाइप ऑफ लॉजिक सर्किट ही है, उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट। एनकोडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। एनकोडर इज अ ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ डिकोडर। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एनकोडर क्या है। एनकोडर इज ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ डिकोडर। एनकोडर है वो ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ डिकोडर है। एक मार्क में आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा कि एनकोडर इज अ ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ ब्लैंक। तो एनकोडर इज अ ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ डिकोडर। एनकोडर कन्वर्ट वन टाइप ऑफ कोडेड इंफॉर्मेशन टू अनदर टाइप ऑफ कोड। डिकोडर के जैसे ही एनकोडर वर्क करता है। वन टाइप ऑफ जो इंफॉर्मेशन है कोड में, वो दूसरे कोड में हमें कन्वर्ट करके देता है, वो है एनकोडर। अब हमें मालूम है कि डिकोडर कौन से कोड में से कौन से कोड में कन्वर्ट करता है, उसी के हिसाब से एनकोडर क्या करेगा। एनकोडर कन्वर्ट ह्यूमन लैंग्वेज इनटू बाइनरी लैंग्वेज। डिकोडर क्या कर रहा था, बाइनरी में से ह्यूमन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहा था। जो एनकोडर है वो एनकोडर क्या करेगा, ह्यूमन लैंग्वेज में से बाइनरी लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज में हमारा कोड कन्वर्ट करेगा। जो एनकोडर है उसमें आपको दो बात बहुत अच्छी तरह से याद रखनी होगी। एनकोडर इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिकोडर। एनकोडर कन्वर्ट ह्यूमन लैंग्वेज इनटू बाइनरी लैंग्वेज। एनकोडर है वो ह्यूमन लैंग्वेज में से कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है हमारी इंफॉर्मेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनकोडर। एनकोडर है वो दो टाइप के हैं। जैसे डिकोडर के दो टाइप है वैसे ही एनकोडर के भी दो प्रकार है। डिकोडर मैंने पहले बोला कि एनकोडर इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिकोडर। तो देखिए आप टाइप्स देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि क्यों इसे हम ऑपोजिट बोल रहे हैं। देखिए फर्स्ट में 4/2 लाइन एनकोडर और दूसरा है 8/3 लाइन एनकोडर। डिकोडर जब हमने पढ़ा था तब हम बोले थे 2/4 लाइन डिकोडर और 3/8 लाइन डिकोडर। अब हम बात करेंगे एनकोडर की। तो एनकोडर रिवर्स प्रोसेस यानी ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ डिकोडर है। जो डिकोडर में इनपुट है वो एनकोडर में आउटपुट होंगे, और जो डिकोडर में आउटपुट है वो एनकोडर में इनपुट होंगे। रिवर्स प्रोसेस है, ऑपोजिट प्रोसेस है, मेरे दोस्तों खास समझिएगा। 2/4 लाइन डिकोडर था, अब हम बात करेंगे 4/2 लाइन एनकोडर। हमने 3/8 लाइन डिकोडर देखा था, अब हम देखेंगे 8/3 लाइन एनकोडर। बिकॉज
डिकोडर में जो इनपुट है वो एनकोडर में आउटपुट हो जाते हैं, और डिकोडर में जो आउटपुट है वो एनकोडर में इनपुट बनते हैं, बिकॉज एनकोडर इज अ रिवर्स और ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ डिकोडर। तो पहली बात हम देखेंगे 4/2 लाइन एनकोडर, यानी 4 इनपुट एंड 2 आउटपुट वाला एनकोडर। मैंने ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे आपके समक्ष दिखाया है। 4/2 लाइन एनकोडर यानी 4 इनपुट और 2 आउटपुट, 2 आउटपुट वाला एनकोडर है। देखिए इनपुट कौन कौन से है, D0, D1, D2, D3, और आउटपुट कौन कौन से है, A और B। अब आप जरा सोचिए, डिकोडर में का क्या था, डिकोडर में ये रिवर्स था, ए और बी इनपुट था, D0, D1, D2 और D3 आउटपुट थे। अब हम एनकोडर की बात कर रहे हैं, तो एनकोडर इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिकोडर। इसीलिए मैंने बोला कि जो डिकोडर में आउटपुट होंगे वो एनकोडर में इनपुट हो जाएंगे। तो आप देखिए D0, D1, D2, D3 4 इनपुट है और 2 आउटपुट यानी ए और बी। अगर हमें इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन देना होगा तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि इन अबव डायग्राम देयर आर 4 इनपुट, रिपीट, इन अबव डायग्राम देयर आर 4 इनपुट like D0, D1, D2, D3 and there are 2 output like A and B। तो ये बेसिक बात थी एनकोडर नी, वो हमने की। अब हम बात करने जा रहे हैं ट्रूथ टेबल के बारे में। ट्रूथ टेबल आप देखिए, D0, D1, D2, D3, 4 इनपुट है और 2 आउटपुट A और B, वो मैंने लिखा है। अब हमें मालूम है कि 2n, यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें कुछ नहीं करना है, जो डिकोडर है उसी को देखकर हमें एनकोडर का ट्रूथ टेबल करना है। देखिए सबसे पहले D0 में 1 आउटपुट, D1, D2, D3 0, उसके बाद D0 होगा 0 और D1 आउटपुट आएगा 1, बाकी सब 0। उसके बाद D2 आउटपुट आएगा, सिलेक्ट होगा D2, बाकी सब 0। उसके बाद D3 आउटपुट आएगा, बाकी सब क्या होगा, 0 होगा। A और B क्या है, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये है ट्रूथ टेबल ऑफ एनकोडर। अब हम बात करेंगे फंक्शन की, क्योंकि यहाँ पर एनकोडर में हमें लॉजिक सर्किट ड्रॉ करनी है। तो लॉजिक सर्किट ड्रॉ करने के लिए एनकोडर में फंक्शन चाहिए। तो फंक्शन पहले हम ए का फंक्शन बनाएंगे और बाद में बी का फंक्शन बनाएंगे। देखिए अब हम पहले ए लिखेंगे। अब देखिए ए है, ये हम यहां से ए पढ़ने वाले हैं और यहां से बी पढ़ने वाले हैं। जो पहली कंडीशन है वो होगा D0, ये D1 होगा, ये D3 होगा और ये क्या होगा, D3 होगा। हमें क्या करना है, जहां पर 1 आ रहा है, ए पर जहां पर 1 आ रहा है उसकी हमें यहाँ पे कंडीशन लिखनी है। अगर ये मैंने बोला ये D0 है, ये D1 है, ये D2 है और ये क्या है, D3 है। तो देखिए ए में पहला D0 तो 0 0, हमें 0 0 कंसिडर नहीं करना, हमें 1 कंसिडर करना। देखिए यहां पर 1 आया है, तो 1 आया, वो उसकी कंडीशन क्या है, D2, तो मैंने क्या लिख दिया, D2। अब देखिए अगेन 1 आ रहा है, किस पोजीशन पर, तो यहां हमें मालूम है कि D3 पर, तो प्लस करके हमने क्या लिखा, D3। याद रखिएगा जो 1 होगा वो ही कंसीडर करेंगे। तो D2 और D3 पोजीशन में 1 है ए, इसलिए हमने यहां पे लिखा है D2 प्लस D3। उसी के हिसाब से सेम तरीके से हम बात करेंगे बी की। देखिए बी में 0 1 0 1, तो 1 कहां पर आएगा, एक 1 है D1 पर और दूसरा 1 है D3 पे। तो मैंने क्या लिखा है, B इज इक्वल टू D1 प्लस D3। तो ये है हमारा फंक्शन। इसी फंक्शन के हिसाब से हम ड्रॉ करेंगे लॉजिक सर्किट। यहां पर देखिए सबसे पहले मैंने D0,
D1, D2 और D3 ड्रॉ करा हुआ है। बी, सबसे पहले हम ए की लॉजिक सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो ए में क्या है, D2 प्लस D3। ए में क्या है, D2 प्लस D3, हमें मालूम है ये लाइन D2 की है और ये लाइन D3 की है। तो हमने D2 और D3 ज्वाइंट करके यहाँ और गेट लिखा और हमें लिखा ए। हमने यहाँ पे और गेट क्यों ड्रॉ किया, तो कि यहाँ रिलेशन है, वो कौन सा है, प्लस का रिलेशन है, इसलिए मैंने यहाँ पे और गेट लिखा और ये आउटपुट दे दिया ए। दूसरा आउटपुट हम बात करेंगे बी के बारे में। तो बी में क्या है, D1 प्लस D3। तो देखिए यहाँ से हम D1 ड्रॉ करेंगे और ये D3 है, तो यहाँ से हम D3 ड्रॉ करेंगे और आउटपुट में हम लिखेंगे बी। तो ये बात है हमारे एनकोडर की। अगर हमारे पास 8x3 लाइन एनकोडर होगा तो क्या होगा, 8x3 लाइन एनकोडर इज ऑल्सो रिवर्स प्रोसेस ऑफ 3x8 लाइन एनकोडर। हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 4 इनपुट लिए हैं, तो 8x3 में हम कितने इनपुट लेंगे, 8 इनपुट लेंगे। अब हमने यहाँ पे अगर 2 आउटपुट लिया है ए और बी, तो हम 8x3 में क्या लिखेंगे, 3 आउटपुट यानी ए बी और सी लिखेंगे। जैसे ही हमने फंक्शन यहाँ पे ए बी लिखा, तो 8x3 में हम कितने फंक्शन करेंगे, ए का भी करेंगे, बी का भी अलग फंक्शन करेंगे और सी का भी अलग फंक्शन करेंगे। डायग्राम में हमने ये लॉजिक सर्किट में हमने क्या किया, D0 to D3 तक हम गए थे। तो लॉजिक सर्किट में हम D0 से लेके कहां तक जाएंगे, D7 तक जाएंगे और यहाँ पे हमने ए बी ड्रॉ किया हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सी के लिए भी ड्रॉ करेंगे। तो ये बात है एनकोडर की। ये बात थी 4x2 लाइन एनकोडर की, जो हमने आज पढ़ी है। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो ये वीडियो आप बारंबार देखिएगा। फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो यहाँ पर मुझे मिलिएगा। आज तक के लिए हम यहाँ तक रुकेंगे, कल मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।